वेक्टर एनालिसिस में आज हम सीखते हैं ऑपरेटर्स के बारे में, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर्स के बारे में। तो 3 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। पहला होता है ग्रेडियंट, ठीक है। दूसरा होता है डाइवर्जेंस एंड तीसरा होता है कर्ल। ओके, अब इनको डिनोट कैसे करते हैं, इसकी हल्की सी थोड़ा सा ट्रिक है, उसको देख सकते हैं। मान लीजिए किसी फंक्शन फाई का हमें ग्रेड निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डिनोट करेंगे ग्रेड फाई या फिर डेल फाई से। ओके, अब इस ऑपरेटर डेल के बारे में भी हम बाद में सीखेंगे। डाइवर्जेंस का डी लेते हैं, डी फॉर डॉट। ओके, मतलब कि अगर हमको कोई वेक्टर फंक्शन भी दिया हो तो हम उसका अगर डॉट प्रोडक्ट निकालें डेल ऑपरेटर के साथ में, तो वो क्या होता है, डाइवर्जेंस होता है। ओके, एंड सी फॉर क्रॉस। दैट मीन्स कोई वेक्टर फंक्शन v हो, उसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालें डेल के साथ में, तो डेल क्रॉस v क्या हो जाएगा, कर्ल हो जाता है उसका। चलिए, ये तो हो गई ग्रेडियंट के बाद, डाइवर्जेंस और ये कर्ल। आगे हम देखते हैं वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल क्या होता है। इसे कहते हैं डेल। देखिए, डेल इक्वल्स टू होता है आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल वाई एंड के डेल बाई डेल जेड। यहाँ पे आई जे के क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं। और ये जो डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड हैं, इनको कहते हैं कंपोनेंट्स अलोंग एक्स वाई, कंपोनेंट्स अलोंग आई जे एंड के। ओके, देखिए इस ये जो डेल है, डेल, इसको हम लोग नेबला भी कहते हैं। ओके, नेबला। अब हम देखते हैं किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन का ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट, इसे डिनोट किससे करते हैं, ग्रेड फाई, अभी बताया था, ग्रेड फाई या फिर डेल्टा फाई। ओके, तो ग्रेड फाई और डेल्टा फाई इक्वल्स टू होता है आई डेल फाई ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल फाई ओवर डेल वाई प्लस के डेल फाई ओवर डेल जे। ये अब मान लीजिए देखते हैं, कुछ पॉइंट देख लेते हैं इसके बारे में, ग्रेडियंट के बारे में। तो नोट करके लिख लीजिए। पहला पॉइंट है, जो ग्रेड फाई है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मतलब जब किसी फंक्शन का हम ग्रेड निकालते हैं तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, सेकेंड पॉइंट है यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। मान लीजिए कोई सरफेस ये है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, तो इसका जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा एन कैप, वो किसके बराबर होता है, ग्रेड फाई अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड फाई। देखिए, ये है आपका, ये जो है इसको क्या कहते हैं, डेल। और जब किसी फंक्शन फाई के साथ में डेल लगाते हैं तो इसे पूरा कॉमनली क्या बोलते हैं, ग्रेड फाई। ठीक है, तो ये आपका हो गया फार्मूला। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ फाई इज़, मतलब फाई मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम रेट इसकी इंक्रीज की क्या होगी, ये मतलब कि ग्रेडियंट ऑफ फाई का जो मॉड होगा वही इसकी मैक्सिमम रेट होगी।
आगे देखते हैं टेंजेंट वेक्टर क्या होता है। टेंजेंट वेक्टर इसके पहले वाले चैप्टर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। टेंजेंट वेक्टर इसको डिनोट करते हैं डी वेक्टर आर अपॉन डी टी से। ये होता है आपका टेंजेंट वेक्टर। अब आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ फाई। ग्रेड फाई हमें निकालना है। यहाँ पे फाई की वैल्यू दे रखी है एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर। तो हम जानते हैं ग्रेडियंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ग्रेड फाई इक्वल्स टू आई डेल फाई ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल फाई ओवर डेल वाई एंड प्लस के डेल फाई ओवर डेल जेड। ओके, इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा। हमारा फाई दिया हुआ था फंक्शन एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर, तो ग्रेड फाई हो जाएगा आई डेल ओवर डेल एक्स एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर प्लस जे डेल ओवर डेल वाई एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर प्लस के डेल ओवर डेल जेड एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर। ओके, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है आई एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट का काम करेगा, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर। ओके, एंड प्लस इसमें एक्स क्यूब जेड स्क्वायर कांस्टेंट का काम करेगा एंड वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो एक्स क्यूब जेड स्क्वायर एंड जे प्लस इसका क्या हो जाएगा जेड के रिस्पेक्ट में हो रहा है एक्स क्यूब वाई कांस्टेंट का काम करेगा 2x क्यूब वाई जेड एंड के। तो हमारा ग्रेड फाई क्या आ गया 3x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर आई प्लस एक्स क्यूब जेड स्क्वायर जे प्लस 2x क्यूब वाई जे 2x क्यूब वाई जेड के। ओके, ये हो गया आंसर। अब मान लीजिए सेम क्वेश्चन पे कोई हमें पॉइंट दे देता 1 2 3 पॉइंट पे हमें ग्रेडियंट निकालना है। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे जहाँ भी एक्स वाई एंड जेड है वहाँ पे हम एक्स की प्लेस पे 1 और वाई की प्लेस पे 2 और जेड की प्लेस पे 3 रख देंगे। ओके, और उसके बाद जो ग्रेडियंट निकलेगा वो हमारा उस पॉइंट पे ग्रेडियंट हो जाएगा। सेम थिंग हम यहाँ पे देख सकते हैं। फंक्शन दिया हुआ है एफ इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब एट द पॉइंट 1 2 3 पे निकालना है। तो ग्रेड एफ इन्होंने निकाला है। देखिए ग्रेड एफ का प्रोसीजर पूरा सेम ही है और लास्ट में जो आंसर निकलता है उस पर एक्स वाई एंड जेड के प्लेस पे हम 1 2 एंड 3 रख देते हैं और जो आंसर आता है वही हमारा आंसर हो जाता है। अब देखिए अगला एग्जाम्पल में दे रखा है इफ़ आर इक्वल्स टू एक्स आई वाई जे प्लस जेड के इज़ द पोजिशन वेक्टर एंड mod of r is equals to under root x square plus y square plus z square, then find grade r to the power n and grade 1 by r। तो हमें r पता है, इससे हम डेल r बाई डेल एक्स निकाल लेंगे और डेल r बाई डेल y निकालेंगे एंड डेल r बाई डेल z निकालेंगे। इससे हम ग्रेड r निकाल सकते हैं, ग्रेड r पावर n निकाल सकते हैं, ग्रेड 1 बाई r निकाल सकते हैं। सिंपल। अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। देखिए फाइंड, इसमें कह रहा है फाइंड ग्रेड एक्सपोनेंशियल आर की पावर 2। एक्सपोनेंशियल आर की पावर 2 का मतलब हुआ आर की वैल्यू हमें पता है एक्स आई वाई जे एंड जेड के, तो इससे पहले हम आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड ग्रेड एक्सपोनेंशियल आर स्क्वायर निकालने के लिए
हम इसका डेल के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं डेल। अब देखिए यहाँ पे जो समेसन में करके लिखा हुआ है ये वही चीज़ है सेम। इसको ऐसे देख सकते हैं कि एक मिनट, हाँ, ग्रेड क्या है, ग्रेड एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, आई डेल बाई डेल एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एंड अगला क्या लिखेंगे, जे डेल बाई डेल वाई एक्सपोनेंशियल, यही चीज़ सेम, प्लस के डेल बाई डेल के एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही चीज़। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब ये है कि इन्होंने समेसन में लिख दिया हुआ है। तो इस चीज़ को जब हम ऐसे करेंगे तो पहले में क्या आएगा, आई और एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का हम कर रहे हैं डेल बाई डेल एक्स, तो केवल एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा 2x। ओके, अगले में क्या आ जाएगा, जे 2y प्लस के 2z। तो इसी चीज़ को इन्होंने समेसन में करके i और 2x लिख रखा है। इसका मतलब हुआ कि आगे y एंड j के टर्म, z के टर्म्स इंक्लूड हैं। ओके, तो और देखिए यहाँ पे हम मान लीजिए इसको समेसन पे ऐसे ना लिख के 2 कॉमन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा अंदर xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ये क्या होता है, r की वैल्यू है, तो इसे हम 2r लिख सकते हैं समेसन में करके। तो वही चीज़ इस पे लिखी गई है, 2r एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, तो आई थिंक ग्रेड निकालना आप लोगों ने सीख लिया हुआ है। तो एक ये क्वेश्चन है, 5xyz इज इक्वल्स टू 3xz² माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर, देन ग्रेड 5 एट द पॉइंट। ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन पे ग्रेड 5 निकालना है। इसको आप लोग लगाइए एंड देन आंसर बताइए। आइए कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एफ दिया हुआ है वेक्टर एक्सपोनेंशियल एक्स वाई आई प्लस एक्स माइनस 2y जे प्लस एक्स साइन वाई के, इवेल्यूएट द फॉलोइंग। डेल एफ और डेल एक्स निकालना है, बस कुछ नहीं, नॉर्मली डिफ्रेंशिएट कर देना है। डेल टू एफ और डेल एक्स टू, इसी तरह ये भी हो जाएगा और ये भी। पहले इसमें क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, देन वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। इसमें ही वाई का ही 2 बार करना है, एक्स का ही 2 बार करना है, इसमें वाई के रिस्पेक्ट में सिंपली करना है। अगले क्वेश्चन पे देखिए, यू दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, कह रहा है कि डेल टू यू और डेल वाई टू क्रॉस डेल टू वी और डेल एक्स टू। क्रॉस निकालना आपको पता हुआ है, और ये है किसी पॉइंट पे, शायद कोई पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, आप लोग देख लेना। तो इस पॉइंट पे जो है डेल टू यू ओवर डेल वाई टू निकालना है, देन डेल टू यू वी ओवर डेल एक्स टू निकालना है, और फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है। तो जो भी आंसर आएगा एक्स वाई के टर्म्स में, उसमें ये पॉइंट्स वैल्यू रख के आप निकाल लेना। आगे देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। इस पे क्या कह रहा है, फंक्शन दिया हुआ है एफ एंड वेरीफाई दैट डेल टू एफ ओवर डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल टू एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई। देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप लोग डेल एफ ओवर डेल एक्स निकालेंगे, देन जो भी आएगा डेल एफ ओवर डेल एक्स का डेल वाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डेल टू एफ ओवर डेल वाई डेल एक्स। ठीक है, ये निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे, डेल एफ ओवर डेल वाई निकालेंगे, इसका डेल वाई डेल एक्स कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, डेल टू एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई, और ये दोनों चीज़ें इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना है। आगे देखते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड ग्रेड एफ वेयर एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू, फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स जेड स्क्वायर एट द पॉइंट 1 -1 2। इस तरह का भी सेम क्वेश्चन कराया हुआ है, ग्रेड एफ निकालना है। ठीक है, ग्रेड निकालेंगे, एक्स वाई जेड के टर्म्स में फंक्शन आएगा, और उसको इस पॉइंट पे निकाल लेना। कौन सा पॉइंट है, 1 -1 और 2 पे। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 5xyz दिया हुआ है फंक्शन 3x² वाई माइनस वाई क्यूब जेड क्यूब
फाइंड ग्रेड फाई एट द पॉइंट 1 - 2 - 1। सेम ही क्वेश्चन है, सेम करना है। इफ़ एफ अगला क्वेश्चन है इफ़ एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड स्क्वायर है शायद, हाँ जेड स्क्वायर, फाइंड ग्रेड एफ एट द पॉइंट। सेम है सभी में, इन तीनों क्वेश्चंस में ही ग्रेड निकालना है और पॉइंट्स दे रखे हैं, पॉइंट्स पे रख के निकालना है। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन पे देखिए u और v दे रखा है और ग्रेड u निकालना है, ग्रेड v निकालना है। इससे आप ग्रेड u पहले की तरह निकाल लेंगे, ग्रेड v निकाल लेंगे और दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है और कुछ नहीं। जो भी आंसर आता है उसका आप डॉट प्रोडक्ट कर देंगे और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतने क्वेश्चन आप लोग करिए। तो आज हमने क्या सीखा? ग्रेड निकालना। सबसे पहले हमने सीखा था ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ये क्या होते हैं? डिफरेंशियल ऑपरेटर्स होते हैं। ये इसमें क्या करते हैं? डाइवर्जेंस का डी फॉर डॉट। ठीक है, ये सब हमने सीख रखा है। क्रॉस निकालना, और उसके बाद में हमने देखा था इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। देन ग्रेड निकालना, ग्रेड निकालने से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थे एंड कुछ इसके एग्जांपल्स। आप लोग इनको सॉल्व करिएगा एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, एंड ये क्वेश्चन आप लोग ज़रूर लगाइएगा। थैंक यू क्लास।